नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के करंट रिवीजन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का वन लाइनर सीरीज है जो कि आपको इसका वीडियो नंबर 4 है, जो कि आपको सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे उपलब्ध हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। 5 मिनट में पढ़े लिखा हुआ है। हालांकि पढ़ाने में लगभग 7-8 मिनट लग जाता है, क्योंकि आपको भाई थोड़ा बताना होता है, इसलिए चलिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छत्तीसगढ़ के ये जो नाम लिखे हैं कुछ एग्जाम्स के, मगर उनके लिए नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है जिसमें छत्तीसगढ़ के करंट पूछे जाते हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे से पहले कि आपको क्वेश्चन पढ़ के पॉज करना है और फिर आंसर देना है 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, ताकि आप ऐसा करेंगे तो हमको पता चलेगा और लास्ट में लिख के भेजेंगे 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने सही होंगे आप लिख के भेजेंगे। तो हम देखेंगे कि बच्चों का आधार कितना कमजोर है इस टॉपिक पर, तो हम आपके लिए कुछ और भी प्लान करेंगे। ठीक है, हाँ सर, चलिए, आपको ध्यान रहेगा तो आपको आंसर कमेंट जरूर करना है। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं आपके लिए हम। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, बैताल रानी घाटी राज्य के किस जिले के अंतर्गत आती है? कौन सी सर? आपकी बैताल रानी घाटी। बैताल रानी घाटी राज्य के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो आंसर देखेंगे आप, शुरुआती आपकी राजनांदगांव में। ये बहुत विशेष क्वेश्चन दोस्तों, देख रहे हैं पूरा घाटी, यही आपका बैताल रानी घाटी का रोड। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है ये, बहुत ही उत्तम दृश्य है ये, तो याद रखेंगे बैताल रानी घाटी आती है राजनांदगांव में। चलिए, तो या कैसे याद रहे सर? राजनांदगांव का राजा और बैताल रानी का रानी, तो राजा रानी याद रहेगा आपको। ठीक, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदा? क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदा? वो है आपका सर 97.97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। तो बहुत इजी डिजिट है 97.97। हाँ सर, इसलिए आपको याद रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो समर्थन मूल्य पर राजनांदगांव जिला अग्रणी रहा पूरे धान की बिक्री में। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि हर बार सर आपका जांजगीर चांपा दिखता है अग्रणी है, और इस बार राजनांदगांव अग्रणी रहा है, इसलिए ये एक विशेष क्वेश्चन बन जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने कि आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ में पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप बताएं आंसर इसका। सर आपका उत्तर है 25 जनवरी 2022 को किया गया। पहली बात तो ये, कहाँ किया गया? बालीकोटा जगदलपुर में किया गया। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, जिसकी क्षमता है 250 लाख लीटर प्रतिदिन। दिख रहा है आपको? ये है आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये इतनी पानी को शुद्ध करके देगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये है कि सीवरेज अर्थात नाले में बहने वाले गंदे पानी को भी शुद्ध करके पीने योग्य पानी में बदल के आपको वापस रिटर्न करता है। तो इसका उद्घाटन किया है बालीकोटा जगदलपुर में 25 जनवरी 2022 को अमृत मिशन योजना के तहत। ठीक, हाँ सर, 250 लाख लीटर प्रतिदिन। तो इतना सारा आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं 5-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए दोस्तों। चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब से कब तक चला? सर आपकी चली 1 दिसंबर 2021 से 31 फरवरी 2022 तक निर्धारित थी, जिसे 7 फरवरी तक किया गया। आपकी निर्धारित थी 21 फरवरी तक, जिसे 7 फरवरी तक किया गया। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ मुझे डाउट है, आप कमेंट में करेंगे कि इसमें शायद कुछ डाउट है, मुझे कुछ एरर लग रहा है। अगर सब सही है तो आप करेंगे ओके है सर, और कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे क्या डाउट है इसमें। ठीक, चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। छत्तीसगढ़ में CSIDC एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु OBC वर्ग के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे? ठीक, याद रहेगा? हाँ सर, तो छत्तीसगढ़ में CSIDC एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु, अर्थात कोई OBC व्यक्ति अगर उद्योग एवं सेवा उद्यम लगाना चाहता है तो उसको कितने भूखंड आरक्षित किए गए जाएंगे उनके लिए? तो उसका आंसर है सर आपका 10%। ठीक, हाँ सर, उस भूखंड का 10% उनके लिए आरक्षित रहेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये प्लानिंग लेके आया गया था, और यहाँ CSIDC जो है उसका गठन 2001 में हुआ था। जब भी आपके क्वेश्चन
ऐसे कोई क्वेश्चन आपके करंट में जाहिर हो जाते हैं तो उनकी स्थापना से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये भी दी गई है जानकारी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आइए। बेस्ट गवर्नेंस राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो सर आपको स्थान प्राप्त हुआ है चौथा। कैसे याद रहेगा सर आपका? भूपेश का कांवर इसने उंगली दिखा रहे थे तो बोला 2 गुना कर देना है अर्थात 4 कर देना है, तो बेस्ट गवर्नेंस में चौथा नंबर है। ठीक, कैसे याद रखेगा सर? गवर्नेंस में 4 अक्षर है तो चौथा स्थान, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। गुड गवर्नेंस दिख रहा है आपको? हाँ सर, रॉकेट की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर पर हम हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का अध्यक्ष कौन है? सर आपके हैं देखा थे कि हमारे भूपेश काका जी हाथ जोड़ी से कि मोला तुमला रोजगार दूहूं वादा रखा मोर, अब देखा कतका रोजगार मिला थे देखा जइया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, उपाध्यक्ष है मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं आलोक शुक्ला, ये आपको पता ही था, पहले बता चुका हूं। हाँ सर, इसकी घोषणा हुई थी 15 जनवरी 2022 को और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 23 जनवरी 2022 को। तो हम इस पैटर्न में क्वेश्चन क्यों लेके आ रहे हैं सर? इसके लिए आप अलग अलग 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इतना फालतू का टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास। हम चाहते हैं बच्चों को एक ही क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिले ताकि उनको हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उस एक टॉपिक से। ठीक, हाँ सर। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, उपाध्यक्ष आपके अमिताभ जैन जी, मुख्य सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी या सीईओ आलोक शुक्ला जी, 15 जनवरी 2022, 23 जनवरी 2022 घोषणा और बैठक। चलिए, ये डीओ क्लास है, ऑफर प्राइस अभी आपको केवल 2148 में मिल रहा है, ये आप देख लीजिएगा, बात खत्म। भैया याद रखेंगे जिनको किस्त में चाहिए फीस देना है इंस्टॉलमेंट में, उनको केवल 1200 रुपए में एडीओ का क्लास वो दे करके शुरुआत कर सकते हैं अपने पढ़ाई को। ठीक, और जब तक आपके एडीओ के एग्जाम नहीं होगी, चाहे साल भर ना हो, तब तक आपको इसकी वैधता प्राप्त है। याद रखेंगे ये विशेष मुहिम है एनालाइजर का। व्हाट्सएप इस नंबर में करके कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप पूछ लेंगे। आइए हम आते हैं अपना सीधा क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? तो उसका आंसर सर आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वन विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल, और उसके अध्यक्ष है हमारे कका ओकर अध्यक्ष है। बड़ा बढ़िया मुस्कात है ककार, हमारा बढ़िया हंसमुख चेहरा के है। तो अब आगे बढ़ा, देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? व्हाट एन आइडिया सर जी? तो है दोस्तों उसका आंसर दोस्त छत्तीसगढ़ में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में पहला आइडिया लैब स्थापित किया गया। अर्थात शंकराचार्य कॉलेज है जो इंजीनियरिंग वगैरह कराती है मेनली, और आपका मैनेजमेंट का पढ़ाई भी आजकल करवा रही है। तो उसका रायपुर में जो ब्रांच है, शंकराचार्य के कुल टोटल 5 ब्रांच है, दुर्ग भिलाई क्षेत्र में 4 और आपके रायपुर में 1 अर्थात 5। तो रायपुर में जो है वहीं पे स्थापित किया गया है। देख रहे हैं रोबोट्स वगैरह है? हाँ सर। चलिए, तो आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है वहां पर। लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत। छत्तीसगढ़ में देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आंसर सीधा सीधा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री जो होंगे वही करेंगे, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी के द्वारा। ठीक, तो टिकाऊ है, आइडिया कभी भी टिकाऊ होती है, एक आइडिया पूरी दुनिया बदल सकती है। तो टेकाम से टिकाऊ है आइडिया, करके आप याद रखेंगे। इस उद्देश्य क्या था? विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के बुनियादी सिद्धांतों को समझने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का। किसी छात्र के पास तकनीकी आइडिया है तो उस आइडिया को पेटेंट करा सकते हैं। अर्थात आपके पास भी, आप में से कोई इंजीनियर है, कुछ अच्छे आइडिया पे आप काम कर रहे हैं तो उसको पेटेंट करवा लीजिए अपने नाम से। ठीक, चलिए तो आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।